हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही थी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स। तो इसमें चैप्टर नंबर तीसरा त्रिकोणमितीय फलन। तो आज आपका भाग 11 है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सर्वसमीका 12 से 17। आज आपकी ये 12वीं सर्वसमीका है। तो ये आपकी है cot इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। तो इसको हम प्रूव कर लेते हैं। तो इसमें आपका जो x और y तथा x प्लस वाई, तो ये आपका पाई का गुणांक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कॉट पाई होगा, तो अगर कॉट पाई आएगा तो ये आपका अपरिभाषित हो जाएगा। इसमें जो साइन x और साइन y है और जो साइन x प्लस y होगा, तो ये आपका यहाँ पे शून्य नहीं आना चाहिए। अगर ये 0 आ जाएगा तो ये फिर से आपका परिभाषित हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद आपका ये प्रूफ हो जाएगा। अब इसको प्रूव कर लेते हैं। तो आपका जो कॉट इंटू एक्स प्लस वाई है लेफ्ट साइड, तो इसको हम लेते हैं, इसके बाद प्रूफ इसको करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कॉट इंटू एक्स प्लस वाई। तो जो आपका कॉट होता है कॉट एक्स, आपका क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो आपको पता होगा कॉट एक्स क्या होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है एक्स प्लस वाई है, तो उसको हम थीटा के स्थान पे रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन साइन इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये हमने कॉट जो थीटा है उसके बराबर इसको लिखा। इसके बाद आपके पास दो सर्वसमीका हो जाएंगे यहाँ पे, कॉस इंटू एक्स प्लस वाई और साइन इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये दो सर्वसमीका हैं, तो इसको हम खोलेंगे। तो ये आपकी फर्स्ट जो सर्वसमीका है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई आपकी हो जाएगी। दूसरी जो सर्वसमीका है तो ये आपकी हो जाएगी साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो ये ऊपर जो अंश है तो इसमें आपको साइन एक्स और साइन वाई का डिवाइड करना है, और हर में भी आपको साइन एक्स साइन वाई का डिवाइड करना है। अब इसमें आप लोग पूरे में साइन एक्स और साइन वाई का डिवाइड करेंगे। जब आप लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका जो सर्वसमीकरण निकल के आ जाएगी कॉट इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर लिया है, जो आपकी 12वीं सर्वसमीकरण है। तो यहाँ पे आपको सभी में आपको क्या करना है साइन एक्स और साइन वाई का डिवाइड करना है। तो जो हमने पहले की थी जो टेन इंटू एक्स प्लस वाई और टेन इंटू एक्स माइनस वाई के लिए जो हमने किया था, उसी प्रोसेस को आपको यहाँ पे करना है। नेक्स्ट आपकी जो सर्वसमीका है तो ये आपकी कॉट एक्स माइनस वाई। तो अभी हमने जो पढ़ी है कॉट इंटू एक्स प्लस वाई के लिए पढ़ी है। अब हम जो निकालेंगे कॉट इंटू एक्स माइनस वाई के लिए सर्वसमीका। अब आपको क्या करना है, जो आपकी 12वीं सर्वसमीका है इसमें आपको क्या करना है, जहाँ पे y है तो y के स्थान पे आपको क्या रखना है माइनस वाई आपको रखना है। तो रख लीजिए आप लोग। उसके बाद आपकी जो सर्वसमीका बनेगी तो ये आपकी सर्वसमीका आ जाएगी। तो ये आपको यहाँ पे सिर्फ जो 12वीं सर्वसमीका है तो इसमें y के स्थान पे माइनस वाई आप लोग रखेंगे। तो आपकी 13वीं जो सर्वसमीका है वो निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट जो सर्वसमीका है तो ये आपकी 14वीं सर्वसमीका है। तो इसमें जो cos 2x है तो इसके 4 यहाँ पे मान होते हैं। फर्स्ट आपका हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा जो इसका मान होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीसरा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और चौथा इसका जो मान होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x के ये सारे मान आपके होते हैं। अब प्रत्येक को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो cos इंटू एक्स प्लस वाई की जो सर्वसमीका है तो ये आपकी होती है cos एक्स cos वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो उसी से हम इसको प्रूव करेंगे, जो आपके फर्स्ट जो इसका मान है। तो आपको क्या करना है, जो ये सर्वसमीका है इसमें आपको y के स्थान पे x आपको रखना है। तो इस सर्वसमीका में आपको
वाई के स्थान पे एक्स आप लोग रख लीजिए, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा। अब ये आपका यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस एक्स ये बनेगा माइनस साइन एक्स, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये आपका साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो एक हमारा जो कॉस 2x का मान है वो यहाँ पे आ गया है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से आप लोग कॉस स्क्वायर एक्स ये हमने लिखा, उसके बाद जो ये साइन स्क्वायर एक्स है तो इसका मान क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये हम यहाँ पे क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1। तो यहीं से हमने जो साइन स्क्वायर एक्स है उसका मान निकाला है और उसको लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आपका हमने साइन स्क्वायर एक्स को लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे जो माइनस था वो माइनस आपके बाहर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग इसको खोल लीजिए, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये खुल के आपका हो जाएगा -1 और ये प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स ये पहले से था। अब यहाँ से ये कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1। तो ये आपका नेक्स्ट जो कॉस 2x का मान है वो निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद जो कॉस 2x का जो तीसरा मान है उसको हम निकालेंगे। तो कॉस 2x इक्वल अभी हमने जो निकाला है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमने कहाँ से लिखा, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपका क्या होता है 1। तो यहाँ से हमने क्या किया, जो कॉस स्क्वायर है ये निकाला है, तो ये आपका है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसी के स्थान पे हमने ये लिखा है। इसके बाद आपके पास माइनस साइन स्क्वायर एक्स था। अब यहाँ से आप लोग देख लीजिए माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आपके क्या हो जाएंगे जोड़ के -2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये आपका 1 पहले से था तो 1 - 2 साइन स्क्वायर आपका आ गया। तो ये हमने तीसरी जो मान है वो भी निकाल दिया। अब हमारे पास जो यहाँ पे चौथा मान है तो उसको हम निकालेंगे। तो हमारे पास जो कॉस 2x इक्वल क्या था, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, जो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तो इसके ऊपर में हमने कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखा। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसका मान आपका क्या होता है 1 होता है, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर आपका क्या होता है 1 होता है। तो इसके अपॉन में 1 था तो हमने जो 1 है उसको कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अंश और हर में दोनों में आपको कॉस स्क्वायर एक्स से आप लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। उसके बाद फिर से जो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है इसमें आपको डिवाइड करना है कॉस स्क्वायर एक्स से, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये आपके कॉस 2x के 4 मान आपके रहेंगे, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो सर्व समीकरण है तो ये आपकी 15वीं सर्व समीकरण है। तो इसमें साइन 2x के 2 मान होते हैं। तो फर्स्ट आपका होगा साइन 2x इक्वल 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और दूसरा मान इसका होता है 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो आपके पास जो सर्व समीकरण थी साइन इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये आपकी क्या थी साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो उसी से हम फर्स्ट जो मान है 2 साइन एक्स कॉस एक्स इसको निकालेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, जो ये y है तो y के स्थान पर आपको x रखना है, तो यहाँ पे भी आपका x आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 साइन 2x आ जाएगा। अब यहाँ से आपका जो मान निकलेगा 2 साइन x कॉस एक्स, तो ये आपको इसमें y के स्थान पे x रखना है। तो फर्स्ट हमारी जो
साइन 2x का मान है वो निकल गया। इसके बाद आपको क्या करना है, साइन 2x, तो ये आपका क्या है 2 साइन x cos x। इसमें आपको क्या करना है, जो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, तो ये आपका क्या होता है, इसका मान होता है 1 साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो ये हमने इसके अपॉन में रखा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे क्या है, जो 2 साइन x कॉस x है, तो इसके अपॉन में क्या है 1, तो उसी 1 को हमने क्या लिखा है कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिखा है, तो इसका मान 1 ही होता है, लेकिन हमने यहाँ पे इसको लिखा है क्योंकि हमारे पास जो सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, तो इसके थ्रू हमने 1 को ये लिखा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट जो अंश है तो इसको आपको कॉस स्क्वायर एक्स से विभाजित करना है, उसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को भी कॉस स्क्वायर एक्स से विभाजित करना है, और आपके पास जो मान आएगा साइन 2x का तो वो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके दो मान आपको यहाँ पे नोट करना है, साइन 2x के 2 साइन x cos x और 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो ये आपके दो मान होते हैं। नेक्स्ट जो आपकी सर्व समीकरण है तो ये आपकी 2 tan x की है, 2 tan x की जो सर्व समीकरण है तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर आपका ये रहेगा। अब इसमें जो आपका tan x प्लस वाई का जो सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी वो आपकी क्या थी, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, तो ये हमने जो सर्व समीकरण पढ़ी थी। अब इसी से हम tan 2x का मान निकालेंगे। अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, जो y है तो इसके स्थान पे आपको क्या रखना है, x रखना है। तो इस सर्व समीकरण में आप लोग यहाँ पे y के स्थान पे x रख लीजिए, यहाँ पे भी x, यहाँ पे आपका x आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा tan 2x। अब यहाँ से ये हो जाएगा आपका tan x, तो ये भी 2 tan x हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस tan x, तो ये tan स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये आपकी tan 2x की सर्व समीकरण हो जाएगी। तो tan 2x की सर्व समीकरण आपके पास 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर हो जाएगी। तो ये हमने जो सर्व समीकरण निकाली है tan इंटू एक्स प्लस वाई की जो सर्व समीकरण है तो इससे आप लोग निकालेंगे। नेक्स्ट जो सर्व समीकरण है तो ये आपकी 17वीं सर्व समीकरण है। इसमें साइन 3x का मान जो आपका होगा तो ये रहेगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, तो इसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, जो साइन 3x है तो इसको आप लोग लिख सकते हैं साइन इंटू 2x प्लस एक्स, तो ये हमने 3x को 2x प्लस एक्स में इसको तोड़ा है, तो ये हमने इसको लिख लिया। अब इसके बाद आपको पता होगा जो ये साइन x प्लस वाई का आपका सर्व समीकरण यहाँ पे बन गई है। अब इसी को हम यहाँ पे खोलेंगे, तो इसको खोल लीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा साइन 2x cos x प्लस cos 2x साइन x, तो ये सर्व समीकरण आपको यहाँ पे खोलनी है। उसके बाद यहाँ से आप लोग देख लीजिए जो यहाँ पे साइन 2x का है तो इसका मान क्या होता है 2 साइन x cos x, और ये cos x आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, साइन 2x का मान लिखा है जो हमने अभी निकाला है, तो ये 2 साइन x cos x और cos x आपका पहले से यहाँ पे था तो उसको हमने लिखा। उसके बाद यहाँ से भी आपका cos 2x का जो मान हमने निकाला है उसको आपको यहाँ पे लिखना है, तो ये cos 2x का मान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, उसके बाद ये साइन x आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग जो 2 साइन x है तो ये आपका बाहर कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे जो बनेगा आपका क्या बनेगा cos स्क्वायर x ये आपका बनेगा। अब जो cos स्क्वायर x है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो आपको पता होगा जो हमने सर्व समीकरण पढ़ी थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वहीं से आपने यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स का मान निकाला जो आपका है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और आपका जो ये साइन एक्स है तो इससे आप लोगों को इसमें मल्टीप्लाई आपको करना है,
तो साइन एक्स का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा, और साइन एक्स का -2 साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 साइन क्यूब एक्स आपका आ जाएगा। इसके बाद आपको फिर से जो ये 2 साइन एक्स है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर 1 के साथ करेंगे तो 2 साइन एक्स आ जाएगा। उसके बाद 2 साइन एक्स का -2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 साइन क्यूब एक्स, फिर प्लस आ जाएगा साइन एक्स -2 साइन क्यूब। अब यहाँ से ये आपका 2 साइन एक्स है और एक साइन एक्स ही है, तो ये दोनों ऐड होके 3 साइन एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका -2 साइन क्यूब एक्स है और -2 साइन क्यूब एक्स है, तो ये दोनों ऐड होके -4 साइन क्यूब आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये साइन 3x का मान आप लोग निकालेंगे। तो आज हमने पढ़ा है सर्वसमीका 12 से 17। आगे हम सर्वसमीका 18 से 21 पढ़ेंगे। धन्यवाद।